वेलकम बैक। जैसे कि हम पहले एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 12 में बात कर रहे थे और मैं बात कर रहा था उस मोहर की जो खुदा बाप ने मसीह यीशु में हम पर की है, और वो मोहर है सच्चाई की मोहर। एंड ट्रूथ इज़ अबाउट डूइंग नॉट बीइंग। और सच्चाई जो है वो करने का नाम है, शख्सियत का नहीं है। और मैं जो आपके साथ बात कर रहा था वो बात कर रहा था कि सच्चाई ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अपोजिट जो है वो मौत है। और मौत किस चीज़ को कहते हैं उसके लिए हम एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 12 की तरफ गए थे, जहाँ मैंने आपके लिए ये पढ़ा था। अगले ज़माना में मसीह से जुदाई मौत है। जैसे आदम और हवा खुदा से जुदा हुए और रूहानी तौर पर मर गए, उनकी मौत वाक़या हो गई, वो जुदा हो गए और इसराइल की सल्तनत से खारिज। खुदा ने मसीह यीशु को बादशाह बनाकर दे दिया। हम उसकी सल्तनत के लोग हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, उसका इख्तियार, कुव्वत, कुदरत जिसमें हम रोज़ बरोज़ जीते हैं। अकलीसिया चर्च जिसका उसने हमें हिस्सा बनाया है, उसका एक मतलब तो ये है बुलाए हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग, चुने हुए लोग, पर एक मतलब ये भी है कैबिनेट ऑफ द किंग, यानी बादशाह की काबीना, बादशाह के चुने हुए लोग, वो लोग जो बादशाह के रोब, अथॉरिटी, मसा, कुदरत, कुव्वत और इख्तियार को लेकर के निकलते हैं। और वो खुदा की सल्तनत से जब खारिज हो जाते हैं तो उनकी मौत वाक़या होती है। यहां लिखा है मसीह से जुदा और उसकी सल्तनत से खारिज, यह है मौत। और वादा के अहदों से ना वाकिफ, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। और यहां लिखा है मौत, एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 12, वादा के अहदों से नावाकिफ, यानी जहालत। खुदा बाप ने जो मसीह यीशु में हमारे साथ वादे किए हैं वो सच्चे वादे हैं। हमारा खुदा अपने वादों में सच्चा है और वो अपने वादे पूरे करता है। ये हो नहीं सकता कि खुदा झूठ बोले, वो इंसान नहीं है, वो खुदा है और उसके वादे पूरे होते हैं। और उसी के वादों के अहदों से अगर नावाकफियत हो, यानी हम अगर खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं हैं, सच्चाई से वाकिफ नहीं, तो इसका मतलब हम मर चुके हैं, रूहानी तौर पर हमारी मौत हो चुकी है। और ज़रूर है कि कोई हमें उस मौत से बाहर निकाले, क्योंकि हम अपने तौर पर खुद से उस मौत से बाहर आ नहीं सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई को पहन लें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के हुजूर आएँ और खुदा मसीह यीशु में हम पर सच्चाई की मोहर कर दें। और आगे लिखा है और नाउम्मीद। कितने लोग हैं जो दुनिया में आज नाउम्मीद हैं और नाउम्मीदी में मर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी की उम्मीद नहीं, जीने की उम्मीद नहीं, खानदान की उम्मीद नहीं, बच्चों की उम्मीद नहीं। इस दुनिया में कितनी आज अफरा तफरी है। गो के लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो भी वो नाउमीदी की हालत में हैं। और ये भी मौत का दूसरा नाम है। जब हम नाउमीद होते हैं तो दर हकीकत हम मौत की हालत में होते हैं। और यही यहां लिखा है। और फिर लिखा है दुनिया में खुदा से जुदा। कितने हैं जो खुदा से जुदा है? जो दुनिया में खुदा से जुदा है वो क्यों कर आसमान की बादशाही में खुदा से मिल सकते हैं? इसलिए ज़रूर है कि इस दुनिया में हम खुदा से मिल जाएं। जुदाई की दीवार मसीह यीशु में खुदा ने खुद अपनी मोहब्बत में मेरे और आपके लिए ढा दी। जब मसीह यीशु कोहे कलवरी पर मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसका पाक खून मेरे और आपके लिए फिदिया में बहा दिया गया। उस वक़्त उसकी पसली में भाला मारा गया और वो मौत उसने हमारी खातिर गवारा की, सलीबी मौत हमारी खातिर गवारा की, और वो कब्र में मर गया और कब्र में रख दिया गया। पर कुदरत और कुव्वत और इख्तियार के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज बाप की दानी तरफ बैठा हमारी शिफायत करता है। जुदाई की दीवार उसने गिरा दी, उस पर्दे को चाक कर दिया जो मेरे और खुदा के दरमियान था। वो हमारा दरमियानी बन गया और उसके वसीले से हम जिंदगी हासिल करें। एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 1 देखिए, जो पहले मैंने पढ़ा, मौत क्या है? अगले ज़माना में मसीह से जुदा होना मौत है, उसकी सल्तनत से खारिज होना मौत है, वादा के अहदों से नावाकिफियत
जहालत मौत है, इल्म का ना होना मौत है, नाउमीदी मौत है, और दुनिया में खुदा से जुदा होना मौत है। पर वो यानी खुदा बाप अपने बेटे मसीह यीशु को, जिसे उसने पेशतर से मेरे और आपके लिए दे दिया, बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा, उसे वो भेजता है ताकि हम जिंदगी हासिल करें, ताकि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। सच्चाई ये है कि दुनिया में गुनाह आया, आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह के सबब से मौत। पर सच्चाई ये भी है कि मसीह यीशु ने अपने मकाम को छोड़ दिया, उसने बशर की सूरत इख्तियार की, उसने अपने आप को खाली कर दिया, मेरे और आपके लिए रूम पैदा कर दिया, ताकि हम उसके वसीले से ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ताकि हम ज़िंदगी हासिल कर लें। यह भी सच्चाई है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, मरे हुए थे। इमेट नहीं बल्कि मेट, सच्चाई नहीं, जिंदगी नहीं बल्कि मौत। उसने मौत में से निकालकर हमें जिंदगी में दाखिल कर लिया, तारीकी में से निकालकर रोशनी में अपने अजीज बेटे की बादशाहत में हमें शामिल कर लिया। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13, मगर तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले जुदा थे, तुम जो पहले मरे हुए थे, तुम जो पहले सच्चाई से नावाकिफ थे, तुम्हारे लिए अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से, मसीह के फिदिया और कफारा के सबब से, मसीह के सलीब दिए जाने के सबब से लिखा है, तुम नजदीक हो गए हो, तुम वापस आ गए हो, तुम्हें जिंदगी मिल गई है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। आज अगर आप सच्चाई को पहनना चाहते हैं तो फिर सच्चाई को जानना होगा, फिर राह, हक और ज़िंदगी देने वाले के पीछे आना पड़ेगा। उसके बगैर कोई बाप के, वही दरमियानी है। सच्चाई ये है कि गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत। सच्चाई ये है कि मसीह यीशु दुनिया में आया और उसके सबब से ज़िंदगी। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इसलिए हमें उस सच्चाई को जानना है। आज़ादी, ये जो सो कॉल्ड आज़ादी है जो दुनिया में है, ये उस आज़ादी की बात नहीं हो रही, बल्कि उस आज़ादी की बात हो रही है जो मसीह यीशु में मुझे और आपको मिलती है और हमें एक दूसरे का कैदी बना देती है। हम एक दूसरे के हो जाते हैं। हम उस रफाकत और शराकत में एक दूसरे का भार उठाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए उठते बैठते सोते जागते एक दूसरे के लिए अमल करना शुरू कर देते हैं। ये वो आज़ादी है जिसमें हम एक दूसरे की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत में एक दूसरे के कैदी बन जाते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वें, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। आज़ादी का ऑपोजिट गुलामी है, और जो कोई गुनाह करता है वो गुलामी की हालत में है। और गुनाह सिर्फ एक बुरा अमल नहीं है, गुनाह सिर्फ एक बुरा अमल नहीं है, गुनाह एक ताकत है जिसने मुझे और आपको, हम सबको जकड़ा हुआ है, और उससे निकलने के लिए हमें सच्चाई की ज़रूरत है, हमें मसीह यीशु की ज़रूरत है, हमें एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो हमें उसमें से निकाल सके। इसलिए हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील ही में 8वें बाब की 36वें आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद हो। कोई दूसरा इस दुनिया में मुझे और आपको आज़ाद नहीं कर सकता। इसलिए आइए आज हम उस आज़ादी के लिए दुआ करना शुरू करें। उस बेटे को जो बादशाह है उसे जानने के लिए उठें, इल्म हासिल करें, खुदा के कलाम में गहरे चले जाएं, ताकि हम उस बादशाह को जान सकें जो हमें अपनी काबीना का हिस्सा बनाता है और जो हमें कुदरत, कुव्वत और इख्तियार, अथॉरिटी के साथ भेजता है ताकि हम कलाम करें। और तब ही पतरस की तरह जब हम कलाम करते हैं तो दिल टूटना शुरू हो जाते हैं,
बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, जुए टूटना शुरू हो जाते हैं, मौजज़ात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, शिफा बहना शुरू हो जाती है, लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं, अंधे देखना शुरू कर देते हैं और बहरे सुनना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, ये खुदा के कलाम की ताकत है। और इसके लिए ज़रूरी है, पहले यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा, अपने गुनाहों का इकरार करें। इसके लिए ज़रूरी है माल किताब 3 बाब और 19वीं आयत, तौबा करें और गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। रोमियो 10 बाब 9वीं आयत, अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु खुदावंद है और दिल से ईमान कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, उसने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल होने के लिए बुलाया है, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। आइए हम खुदावंद के हुजूर आज दुआ करें ताकि खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। खुदा ऐसा मुमकिन करे कि हम सच्चाई को जान सकें, हम उसके भेदों से वाक़फ़ हो सकें, हम इल्म हासिल कर सकें खुदा के कलाम का, और हम आज़ादी हासिल करें, हकीकी आज़ादी जो मसीह यीशु में। सच्चाई क्या है ये नहीं, सच्चाई कौन है, और सच्चाई मेरा मसीह है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। खुदावंद खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए। तूने हमें सिखाया कि तेरा बेटा मसीह यीशु सच्चाई है, तेरा बेटा मसीह यीशु ज़िंदगी है, तेरा बेटा मसीह यीशु आज़ादी है, और तूने हमारे साथ मोहब्बत रखी, और उसी मोहब्बत में खुदावंद खुदा तूने अपने बेटे मसीह यीशु को भेज दिया, दे दिया, ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर दुख उठाए, घायल किया जाए, मसलूब हो जाए, और उसके खून बहाने के सबब से हमारा कफ़ारा और फिदिया हो जाए, हमारे गुनाह धोए जाएं, जुदाई की दीवार गिराई जाए, मौत का ख़ात्मा हो जाए, ग़ुलामी का ख़ात्मा हो जाए। हम इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जितने आज खुदावंद इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, एक एक रूह जिस्म जान को छू ले खुदावंद खुदा। तेरा कलाम सच्चाई उन्हें आज आज़ाद कर दे, हर तरह की ग़ुलामी से खुदावंद खुदा वो आज़ाद हो जाएं। कलाम के वसीले से खुदावंद बंधन टूटे, जुए टूटे, बीमारियाँ जाती रहें, शिफा नाज़िल हो जाए खुदावंद अपने वादों के मुताबिक, क्योंकि तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। हम में से एक एक को खुदावंद आज शाम आज छू ले खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरा बेटा मसीह यीशु आज यहाँ पर उतरा है। वो ज़ोरावर है, वो कदावर है, वो काबिल खुदा है। खुदावंद खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए तूने हमें दिया। इसके वसीले से हम सबको और जो सुन रहे हैं उनको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली होगी, और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह से आपको बरकत देता रहे, और हम मिलकर इसी तरह से खुदावंद के झंडे को ऊंचा करते रहें। इस ख़ास खिदमत के लिए, गवाही चैनल के लिए, टीवी के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें और सपोर्ट करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस काम को सपोर्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स जिनके वसीले से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, बहुत सारे घरों तक पहुंचा जा सकता है, जो लोग चर्चेस में नहीं आ सकते, जो लोग किसी तरह से खादमीन के राब्ते में नहीं हैं। ज़रूर है कि हम